हाई एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एज अ कंटेंट क्रिएटर आइडली तो मुझे सोशल मीडिया के इतना पास होना चाहिए कि मैं ऑल द टाइम अपना फ़ोन ही यूज़ करते रहूँ, बट एक्चुअली में इट इज़ फार फ्रॉम ट्रूथ। लाइक आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसको लोग आके बोलते हैं कि भाई कभी अपना फ़ोन भी देख लिया कर। एंड आई एम एक्चुअली सो गुड एट अवॉइडिंग माई फोन दैट आई कैन लिव विदाउट इट द एंटायर डे। एंड लेट मी टेल यू वाई दैट्स द केस। मैंने सोचा कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसके कारण मैं अपना फ़ोन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, एंड इट एक्चुअली केम डाउन टू 5 सिंपल पॉइंट्स। सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट वन, विच इज़ you don't have to reply as soon as possible. This point actually has a story related to it. तो एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया था जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस चीज़ से कि मैं लोगों को ना क्यों नहीं बोल पाती हूँ. Why am I not able to say no? So my father suggested me to try something out. He asked me कि how much time do I take to reply to a message on WhatsApp? And I said कि probably a second or two. He's like, next time you receive a message, give it some time. If you can refuse to reply to a message instantly, you can definitely learn to say no in your life. And honestly, even though initially I thought कि ये दो चीज़ों का क्या ही लिंक है, it actually helped me improve both these things. First thing, I learned how to say no in life, and second, I also developed this ability to not reply to messages instantly. अब अगर मुझे कभी भी WhatsApp पे कोई भी मैसेज आता है, मैं सबसे पहले उसको स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेती हूँ कि वो मैसेज किसने भेजा है और वो मैसेज क्या है. देन इंस्टेंटली मैं डिसाइड करती हूँ कि इज इट एन अर्जेंट मैसेज और नॉट. अगर वो अर्जेंट नहीं है देन इट डजंट गेट अ रिप्लाई इंस्टेंटली. व्हाट आई डू इज आई कीप कलेक्टिंग ऑल द मैसेजेस इन बैचेस एंड मैं उनको एक ही बार में रिप्लाई कर देती हूँ, रादर देन कि जैसे ही मैसेज आता है उसका रिप्लाई कर दिया. आई वेट फॉर ऑल द मैसेजेस टू कम टिल अ सर्टेन पॉइंट एंड देन आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम टुगेदर. ऑल्सो आई डोंट हैव दैट क्रेविंग कि अगर मैं ऑनलाइन हूँ और किसी ने मैसेज कर दिया तो आई हैव टू रिप्लाई बैक इंस्टेंटली. इट्स नॉट अ नेसेसिटी एंड आई हैव जस्ट लर्नड इट ओवर टाइम नॉट टू रिप्लाई इंस्टेंटली. द सेकेंड टिप इज टू डिलीट ट्रिगर एप्स. सो आपके फोन में ना डेफिनेटली कुछ ऐसी एप्स होंगी जो आपको ट्रिगर करती हैं बार बार उनको चेक करने के लिए. इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? नेक्स्ट टाइम आप कभी भी अपने फोन को चलाते हो, ये सोचना कि आपने उस फोन को किसी नोटिफिकेशन की वजह से चेक करने की कोशिश की या किसी काम की वजह से चेक करने की कोशिश की, या फिर कि आउट ऑफ हैबिट आपने उसको ओपन किया. काफ़ी सारी एप्स हमारे फ़ोन में ऐसी होती हैं जो कि ट्रिगर एप्स होती हैं, जो हमें आउट ऑफ हैबिट ट्रिगर करती हैं उन्हें चेक करने के लिए. दैट इज़ बिकॉज उनको खोलने से हमें डोपामिन हिट मिलता है. इनमें कुछ कॉमन एप्स हैं, नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम या फेसबुक या इवन यूट्यूब फॉर सम पीपल. हर पर्सन के लिए ये एप्स वेरी करेंगी. आप बस ये चेक करो कि आपके लिए वो कौन सी एप्स हैं और उनको अपने फ़ोन से डिलीट कर दो अनलेस दे आर वेरी नेसेसरी. और अगर वेरी नेसेसरी है तो कम से कम उनको अपनी होम स्क्रीन से हटा दो सो दैट आप उनको जब भी खोलो थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो उसके बीच में. मैंने जब ये चीज़ रियलाइज़ की, मैंने अपने फ़ोन से नेटफ्लिक्स हटाया, लिंक्डइन हटाया और फेसबुक हटाया. ये 3 ऐसी एप्स हैं जो मैं विदाउट एनी रीज़न आउट ऑफ हैबिट ओपन करती थी and they just wasted so much of my time without even knowing. Third is to disable notifications. ये मैंने तब सीखा जब मैंने YouTube पे चैनल बनाया और Instagram पे हैंडल बनाया. तो मुझे जब भी कोई Instagram DM आता था या फिर कि YouTube पे कमेंट आता था, मुझे हर बार नोटिफिकेशन आती थी. एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर मैं हर टाइम कमेंट्स या मैसेजेस को देखती रहूँगी इवन तो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, इट विल वेस्ट सो मच ऑफ माई टाइम. Which is why I disabled the notifications from the apps जो मुझे रेगुलरली नोटिफाई ना ही करें तो अच्छा है. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे फ़ोन पे सिर्फ व्हाट्सएप और जीमेल की नोटिफिकेशंस ऑन है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे ऐप्स की नोटिफिकेशंस मैंने ऑफ कर रखी हैं बिकॉज आई वुडंट वांट देम टू डिस्टर्ब मी अननेसेसरीली. आई विल ओपन देम व्हेन आई नीड देम टू. आई डोंट वांट देम टू नोटिफाई मी विदाउट एनी रिक्वायरमेंट एट ऑल. सो आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनकी नोटिफिकेशंस आपको डिस्टर्ब करती हैं, आप उनको डिसेबल कर दो. और जो नोटिफिकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनकी साउंड को डिसेबल कर दो. सो फॉर एग्जांपल मुझे जब भी कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तब मुझे नोटिफिकेशन साउंड नहीं आती है बिकॉज दैट विल बी सच अ बिग डिस्टर्बेंस. अगर बार बार नोटिफिकेशन आती रहेगी इट विल प्रॉम्प्ट मी टू चेक द फोन बार बार. द फोर्थ टिप इज एक्चुअली अ वियर्ड रियलाइजेशन जो मुझे रिसेंटली हुई है, विच इज टू नॉट चार्ज योर फोन बिफोर स्लीपिंग. सो जब भी मैं सोने जाती थी आई यूज्ड टू चार्ज माई फोन एंड आई रियलाइज कि उसकी वजह से मैं और ज्यादा
ज़्यादा बिंज वॉच करती थी अपने फ़ोन पे, कभी यूट्यूब चलाने लग जाओ, कभी नेटफ्लिक्स चलाने लग जाओ। बट देन आई स्टार्टेड नॉट चार्जिंग माई फ़ोन। इनफैक्ट कई बार जब वो 15% पे होता है और वो रेड कलर का साइन दिखना शुरू हो जाता है, आई जस्ट लीव इट एट दैट, बिकॉज आई नो कि उतनी बैटरी तो मुझे चाहिए है कल सुबह के अलार्म के लिए। एंड दैट प्रॉम्प्ट्स मी टू नॉट यूज इट फॉर द पर्पसेस ऑफ वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो। इवन व्हेन आई फील लाइक वॉचिंग अ वीडियो, आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई नो कि देन 15% से कम हो जाएगा, एंड अगर डेड हो गया तो कल अलार्म नहीं बजेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और वही अगर मैं उसको चार्ज कर लेती हूँ तो आई विल एंड अप बिंज वॉचिंग इट बिकॉज आई नो आई कैन यूज द बैटरी। सो दिस इज अ ट्रिक दैट्स वर्कड फॉर मी, विच इज कि सोने से पहले आप अपने फोन को चार्ज मत करो, आप बस उसे उतना ही रखो जितना आपको रिक्वायर्ड है। दैट विल इंश्योर कि आप फालतू में अपने फोन को यूज नहीं करोगे। द फिफ्थ पॉइंट इज टू कीप योर फोन एट अ सर्टेन डिस्टेंस। सो मैं इन जनरल जब भी काम करने बैठती हूँ तो अपने फोन को या तो अपने पॉकेट में रखती हूँ या बैग में रखती हूँ। दिस आई लर्न फ्रॉम अ बुक कॉल्ड हाइपर फोकस। अगर आप अपने फोन को अपने से 20 सेकेंड्स के गैप पे रखते हो, यू आर वेरी लेस लाइकली टू इंडल्ज इन पिकिंग इट अप। सो जब भी आप सोने जाओ, यू कैन ऑल्सो कीप योर फोन स्लाइटली अवे फ्रॉम यू, इतना दूर कि आपको अलार्म सुन जाए, बट एट द सेम टाइम इतना दूर कि आप बार बार उसको उठाने की कोशिश ना करो। सो दैट्स अनदर पॉइंट दैट हैज रियली इम्प्रूव्ड बोथ माई प्रोडक्टिविटी एंड हैज हेल्प्ड विद दिस एडिक्शन ऑफ मोबाइल फोन। ऑनेस्टली इट्स बिन सो मेनी ईयर्स कि मुझे मेरे फोन ने एटलीस्ट डिस्टर्ब नहीं किया है। आई स्पेंड सो लिटिल टाइम ड्यूरिंग द डे यूजिंग माई फोन, एंड दैट इज ऑलवेज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली हैव टू यूज द फोन एंड नॉट अदरवाइज। सो I hope these tips help you as well. I truly hope कि आप भी अपने फोन को इतना ज़्यादा यूज करना बंद कर जाओ. In case you like the particular point, do let me know in the comments. Thanks for watching this.